Hello beta, good afternoon everyone. Now we are going to discuss physical property of amines. तो बेटा हेडिंग हमारी होगी फिजिकल प्रॉपर्टी ऑफ अमीन्स। जरा ध्यान देखिए दीजिएगा, फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ amines। फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ अमीन्स बिल्कुल बेटा शार्ट में लिखाऊंगा और आप लोग बाकी बुक से स्टडी करके नोट्स को बनाते रहिएगा, साथ में इसका हेल्प मदद लेकर के आप बनाते रहिएगा नोट्स। तो फिजिकल प्रॉपर्टी ऑफ अमीन्स में हम लोग पॉइंट वाइज कर देते हैं। देखिए पहला फर्स्ट पॉइंट, लोअर एलिफैटिक अमीन्स, लोअर एलिफैटिक अमीन्स, लोअर एलिफैटिक अमीन्स like methyl amine and ethyl amine are gases। बेटा ध्यान देना, लोअर एलिफैटिक अमीन्स लाइक मिथाइल अमीन एंड इथाइल अमीन आर गैसेस। सेकंड पॉइंट, मोर देन 3 कार्बन, मोर देन 3 और 3 कार्बन containing more than 3 carbon or 3 carbon containing amines are liquid। still higher carbon, still higher is solid, still higher is solid। नेक्स्ट पॉइंट बेटा, बात ध्यान से समझिएगा, बिल्कुल फैक्ट चीजें लिखवा रहा हूं आप लोगों को, देखिएगा। लोअर एलिफैटिक अमीन, लोअर एलिफैटिक अमीन्स are soluble lower aliphatic amines are soluble in water, but higher carbon containing amines are insoluble in water because due to hydrophobic part of alkyl group increase नेक्स्ट पॉइंट बेटा ऊपर से कर देते हैं।
नोट करते चलिएगा। नेक्स्ट पॉइंट, लोअर एलिफैटिक अमीन। लोअर एलिफैटिक अमीन, एलिफैटिक अमीन्स soluble in water, soluble in water due to intermolecular hydrogen bonding. Lower aliphatic amines soluble in water due to intermolecular hydrogen bonding. Next point, primary amine. प्राइमरी अमीन्स, हटा दिया बेटा इसको। प्राइमरी अमीन्स highly soluble in water than secondary amines and tertiary amine. In generally, primary amine which form hydrogen bonding with water more easily. तो बेटा बात ध्यान से समझिएगा। प्राइमरी अमीन, सेकेंडरी अमीन और टर्शियरी अमीन में सिंपल सी बात है कि लेस कार्बन कंटेनिंग अमीन मीन्स मिथाइल अमीन, इथाइल अमीन, ये दोनों गैसियस फेज में होंगे, और 3 or more than 3 कार्बन कंटेनिंग अमीन्स जो होंगे वो बेटा लिक्विड फेज में होंगे, और स्टिल हायर ज्यादा मोर कार्बन कंटेनिंग, ज्यादा कार्बन कंटेनिंग अमीन जो होगा बेटा वो किस फेज में होगा? वो सॉलिड फेज में होगा। अब नेक्स्ट पॉइंट हमने पॉइंट आउट किया है कि लेस कार्बन कंटेनिंग अमीन्स मीन्स मिथाइल अमीन, इथाइल अमीन, ये वाटर में सॉल्युबल होगा क्योंकि ये वाटर के साथ इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग बनाएगा, और वाटर के साथ इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग बनाएगा तो ये आसानी से सॉल्युबल हो जाएगा। और मोर कार्बन कंटेनिंग मीन्स जैसे जैसे कार्बन की संख्या बढ़ती जाएगी, नंबर ऑफ कार्बन एटम इन एल्किल ग्रुप इंक्रीज, दैट इज हाइड्रोफोबिक पार्ट ऑफ द एल्किल ग्रुप इंक्रीज, सॉल्युबिलिटी डिक्रीज। एलिफैटिक अमीन की सॉल्युबिलिटी डिक्रीज करेगी। इसका मतलब कि हाइड्रोजन बॉन्डिंग फॉर्मेशन की चांसेस लोअर अमीन्स में ज्यादा होगी इन कंपेयर टू हायर कार्बन कंटेनिंग अमीन्स। और बेटा नेक्स्ट पॉइंट हम लोग पॉइंट आउट कर लेते हैं, हटा दिया इसको, ओके। देखिएगा, ध्यान दीजिएगा, सॉल्युबिलिटी ऑफ अमीन्स, सॉल्युबिलिटी ऑफ अमीन्स, alcohol and alkane, solubility of amines, alcohol and alkane in water is alcohol is greater than amines
is greater than alkane. यहां कर दीजिएगा बेटा, ड्यू टू इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग, ड्यू टू इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग। नेक्स्ट पॉइंट देखिएगा, ये इस पर बेटा क्वेश्चन आया हुआ है, आपको दे देगा एक एल्कोहल का कंपाउंड दे देगा, एक अमीन्स का कंपाउंड दे देगा और एक एल्केन का कंपाउंड दे देगा। आपसे पूछेगा कि इनमें से किसकी बॉइलिंग पॉइंट मैक्सिमम होगी और उनके मॉलिक्यूलर वेट सिमिलर होंगे, मोलर मासेस सिमिलर होंगे, तो कैसे आप पॉइंट आउट करोगे कि किसकी बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा होगी? तो नो डाउट आपको सोचना ही नहीं है, अगर ये मॉलिक्यूलर वेट सिमिलर हैं, मोलर मासेस सिमिलर हैं, तो एल्कोहल की बॉइलिंग पॉइंट सबसे ज्यादा होगी इन कंपेयर टू अमीन्स के, इन कंपेयर टू एल्केन के। व्हाट विल बी द रीजन? ड्यू टू इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग। वाटर के साथ इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग, वाटर के साथ हाइड्रोजन बॉन्डिंग बहुत स्ट्रांग बनेगा इन कंपेयर टू हियर अमीन्स, इन कंपेयर टू एल्केन। एल्केन में तो बनेगा ही नहीं, बनेगा ही नहीं तो। और जब इन दोनों में इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग का फॉर्मेशन होगा, तब हमें यह देखना है कि किसमें स्ट्रांग इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग बनेगा। जिसमें स्ट्रांग इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग बनेगा उसकी बॉइलिंग पॉइंट इंक्रीज कर जाएगी। क्वेश्चन आप यहां पूछते हैं, हटा दिया इसको बेटा, ओके। solubility of amines decrease with increase in molar masses, solubility of amines decrease with increase in molar masses। आपको एग्जांपल दे दिया हमने, ये क्वेश्चन में भी आपके है CH3NH2, एक ये दे दिया आपको, दूसरा CH3 CH2 हियर NH2 ये दे दिया आपको, और थर्ड है बेटा CH3 CH2 CH2 हियर NH2, ऐसे आपको दे दिया और आपसे पूछा इनमें किसकी बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा होगी। आप देखोगे कि सॉल्युबिलिटी ऑफ अमीन्स डिक्रीज, सॉरी, किसकी सॉल्युबिलिटी ज्यादा होगी, कौन इजीली सॉल्युबल होगा? तो सॉल्युबिलिटी ऑफ अमीन्स डिक्रीज विथ इंक्रीज इन मोलर मासेस, मॉलिक्यूलर वेट। इसका मतलब सबसे ज्यादा मॉलिक्यूलर वेट इसका होगा, उससे कम मॉलिक्यूलर वेट इसका होगा, सबसे कम मॉलिक्यूलर वेट मिथाइलअमीन का होगा, मिथेनअमीन का होगा। तो ऑर्डर क्या होगा इसका? ऑर्डर होगा इसका, सपोज 1 है ये सपोज 2 है, नाउ हियर दिस इज द 3, ऑर्डर विल बी ऑर्डर ऑफ solubility, order of solubility will be 1 is greater then 2 is greater than 3. This is the decreasing order, decreasing order। हम लोग बॉइलिंग पॉइंट की बेटा बात करते हैं कि बॉइलिंग पॉइंट कैसे, सॉल्युबिलिटी तो हमें पता लग गया। और अगला क्वेश्चन ऐसे भी पॉइंट आउट किया जा सकता है, हटा दो इसको, नोट करिए, ओके। ऐसे अगर लिख दिया हमने CH3 here CH2 and then NH2, this is the primary amine, now here this is the primary amine।
CH3, CH2, here NH and then CH3. This is the secondary amine. Secondary amine. Now here CH3, CH2, here N and then CH3, here CH3. इनके बीच अगर मैंने आपसे पूछा कि सॉल्युबिलिटी किसकी मैक्सिमम होगी, तो नो डाउट कि प्राइमरी अमीन की सॉल्युबिलिटी मैक्सिमम होगी, क्योंकि प्राइमरी अमीन की हाइड्रोजन बॉन्ड की फॉर्मेशन की चांसेस मैक्सिमम होता है। इसलिए ये 1 नंबर है। ये चलिए इसको बेटा ए कर दीजिए, इसको बी कर दीजिए और इसको सी कर दीजिए। ऑर्डर क्या होगा? सॉल्युबिलिटी ऑर्डर। सॉल्युबिलिटी ऑर्डर A is greater than B is greater than C. This is the decreasing order. Decreasing order. हटा दो बेटा इसको, नोट करिए। ओके, ओके। नेक्स्ट पॉइंट पर देखिएगा, क्वेश्चन पॉइंट आउट करिएगा। बॉइलिंग पॉइंट, कैसे हम बॉइलिंग पॉइंट को पॉइंट आउट करेंगे? देखिएगा, बॉइलिंग पॉइंट ऑफ एल्कोहल अमीन्स एंड एल्केन। ध्यान देना, अभी तो अमीन्स की हम बात करते ही हैं, साथ में इसके साथ कोरिलेट कर देते हैं कि कैसे किसका ज्यादा होगा किसका कम होगा। तो बॉइलिंग पॉइंट ऑफ एल्कोहल अमीन्स एंड एल्केन, बॉइलिंग पॉइंट ऑफ एल्कोहल अमीन्स एंड एल्केन ऑफ सिमिलर molecular weight is alcohol is greater than amines is greater than alkane। अगर हम बॉइलिंग पॉइंट की बात करें, एक एल्कोहल का कंपाउंड ले लें, एक अमीन्स का कंपाउंड ले लें और एल्केन का कंपाउंड ले लें, और हम आपसे पूछें इसमें कौन सा कंपाउंड का बॉइलिंग पॉइंट मैक्सिमम होगा, किसका बॉइलिंग पॉइंट मिनिमम होगा, यह भी डिपेंड करता है इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग पर। तो इनका ऑर्डर होगा, एल्कोहल आप ये जानते हो, एल्कोहल वाटर के साथ स्ट्रॉन्ग हाइड्रोजन बॉन्डिंग का फॉर्मेशन करता है, इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग का फॉर्मेशन करता है, या एक एल्कोहल दूसरे एल्कोहल के साथ स्ट्रॉन्ग इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग का फॉर्मेशन करता है इन कंपेयर टू अमीन्स के। और इसमें आप जानते हैं कि इसमें तो होता ही नहीं इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग, कोई बॉन्डिंग का फॉर्मेशन, इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग का फॉर्मेशन नहीं होता। तो ये इसका ऑर्डर होगा, दिस इज द डिक्रीजिंग ऑर्डर। बेटा ये होगा डिक्रीजिंग ऑर्डर। क्लियर है? नेक्स्ट पॉइंट देखिएगा, इन केस ऑफ प्राइमरी अमीन, सेकेंडरी अमीन एंड टर्शियरी अमीन, in case of primary amine, secondary amine and tertiary amine, order of boiling point, order of boiling point, order of boiling point, primary amine is greater than secondary amine is greater than tertiary amine. दिस इज द डिक्रीजिंग ऑर्डर। ये बेटा इधर से इधर जाएंगे तो दिस इज द डिक्रीजिंग ऑर्डर, डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ बॉइलिंग पॉइंट
बातें दिमाग में आ रही होंगी कि प्राइमरी अमीन की बॉइलिंग पॉइंट ग्रेटर इन कंपेयर टू सेकेंडरी अमीन, इन कंपेयर टू टर्शियरी अमीन, व्हाई, व्हाट विल बी द रीजन? बेटा ध्यान से बात को समझ लीजिएगा। प्राइमरी अमीन इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग विथ प्राइमरी अमीन मैक्सिमम चांसेस होता है। एक प्राइमरी अमीन के अराउंड एसोसिएशन प्राइमरी दूसरे वाले प्राइमरी अमीन का मैक्सिमम चांसेस होता है। क्यों? क्योंकि प्राइमरी अमीन इसको हटा दे। ओके, ध्यान दीजिएगा। ये आपका प्राइमरी अमीन है और एन हियर एच एंड देन हियर एच, नाइट्रोजन हैविंग लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन। अब ये दूसरे प्राइमरी अमीन के साथ रिएक्ट करता है। ये देखिए, यहां नाइट्रोजन, हियर हाइड्रोजन एंड देन आर। ये भी इसी तरीके से हाइड्रोजन एंड देन नाइट्रोजन, हियर हाइड्रोजन एंड देन आर। और इसी तरीके से ये हाइड्रोजन बॉन्डिंग का फॉर्मेशन करता है, नाइट्रोजन, हियर हाइड्रोजन एंड देन आर। इसका मतलब है कि एक प्राइमरी अमीन, सिंगल प्राइमरी अमीन के अराउंड मैक्सिमम चांसेस होता है कि दूसरे प्राइमरी अमीन का एसोसिएशन मतलब एक अमीन दूसरे अमीन के साथ एसोसिएट करता है। और प्राइमरी अमीन के केस में यहां एक हाइड्रोजन, दो हाइड्रोजन है और प्लस एक लोन पेयर है। तो लोन पेयर इलेक्ट्रॉन, हाइड्रोजन और हाइड्रोजन, ये 3 नंबर ऑफ हाइड्रोजन बॉन्ड 3 बनेंगे। इसका मतलब 3 दूसरे प्राइमरी अमीन के साथ एसोसिएट करेगा और जब दूसरे अमीन के साथ एसोसिएट करेगा तो मॉलिक्यूलर वेट बढ़ जाएगा और मॉलिक्यूलर वेट जब ज्यादा होगा तो बॉइलिंग पॉइंट बढ़ जाएगी। इसी तरीके से आप जब सेकेंडरी अमीन लेते हो Rn, हियर H एंड देन R, यहां देखिएगा, यहां कितने मॉलिक्यूल एसोसिएट करेंगे? नाइट्रोजन, हियर हाइड्रोजन एंड देन हाइड्रोजन। एक सेकेंडरी अमीन दूसरे सेकेंडरी अमीन के साथ एसोसिएट किया, दूसरे के साथ तीसरा एसोसिएट करेगा। यहां एक के साथ दो एसोसिएट कर रहे हैं। टर्शियरी अमीन में, ये बेटा टर्शियरी अमीन है, दिस इज द टर्शियरी अमीन। नो चांसेस टू फॉर्म्स इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग इन बिटवीन द टर्शियरी अमीन। टर्शियरी अमीन के केस में आप देखते हो कि मिनिमम चांसेस या कह लो न के बराबर चांसेस इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग का फॉर्मेशन नहीं होता है या मिनिमम चांसेस होती है। और जब मिनिमम चांसेस होगी तो मॉलिक्यूलर वेट या मोलर मासेस टर्शियरी अमीन के कम होंगे और जब टर्शियरी अमीन के कम होंगे तो जो ऑर्डर होगा बॉइलिंग पॉइंट का, प्राइमरी इज ग्रेटर देन सेकेंडरी इज ग्रेटर देन टर्शियरी। ओके बेटा, कुछ क्वेश्चन हम कर लेते हैं। ओके, थैंक यू। हटा दिया। क्वेश्चन नंबर 1, विच ऑफ द फॉलोइंग, क्वेश्चन लिखिएगा बेटा, विच ऑफ द फॉलोइंग amines given below which of the following amines given below to show highly soluble in water
कौन सा अमीन इसमें हाईली सॉल्युबल होगा वाटर में? नाउ ए CH3 CH2 here NH2. Second B CH3 CH2 CH2 here NH2. हाँ बेटा, यहां देखिएगा 3 है, 2 है और 2 है, और सी आंसर होगा बेटा CH3 here NH2 and last one is D CH3 here CH2 here CH2 here CH2 and then NH2. इसमें कौन सा हाईली सॉल्युबल होगा, इजिली सॉल्युबल होगा? सी आंसर विल बी करेक्ट। अब अगले लेक्चर में बेटा, नेक्स्ट लेक्चर में कुछ क्वेश्चन और सॉल्व कराएंगे। ओके, थैंक यू वेरी मच। ओके।